जब एक मोमेंट ऐसे आता है लाइफ में ओलंपिक वाला, पर्सनली क्या मायने रखता है? सपने में सोचते थे हम लोग कि कभी चाइनीज को हरा पाएंगे या नहीं, या जापानीज को हरा पाएंगे या नहीं, बट जब मैंने हराना शुरू किया तो नाउ द ड्रीम इज लाइक, हाँ मम्मी ने जो मेरे लिए सोचा था, शी इज ड्रीमिंग फॉर मी एट दैट मोमेंट। अजीब ट्रेंड जो आज आपको समझ नहीं आता जब आप देखते हो ऑनलाइन, वो ऊ का चल रहा है ना, एक नया कुछ, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या चल रहा है? जेनजी का प्रोटेस्ट था आई थिंक पेपर लीक का, एंड ये ट्रेंड हो रहा है। मैं बोल रही हूँ वो लीक के बारे में और बात करो यार। रवि किशन जी की याद आ रही है। हाँ, रिसेंटली उनका एक वो भी आई थिंक वो सुन के मेरे को भी शोहरत, मनी फॉलोज माय ब्रदर, पैसान I think he is right. say it with me, money follows Follows my man, brother. money follows. I love it. Breakfast with stars. जब आप एक लेजेंड के साथ बैठे हो जो आपसे भी यंग दिख रही हैं और इतना ज्यादा एक पैशन है दिल में, लेकिन एक सिंप्लिसिटी है बातों में, स्माइल में, उनके एम्ब्रेस में, तो आई फील ब्लेस्ड कि आई एम इन हर प्रेजेंस। मेरे घर वाले मुझे कहाँ से दुनिया भर से फ़ोन करके कह रहे हैं कि वी आर जेलस अर्चू कि आप मिल रही हैं साइना से। यू नो, बैडमिंटन हैज़ अ पेट नेम कॉल्ड बैडी, so I think she is our original baddie. That's nice. But आपकी बात ही अलग है, क्योंकि वो सादगी, ऐसे लगता है literally the girl next door. Yeah. इतना अचीव करने के बाद कैसे कोई ऐसे हो सकता है? आप जिस माहौल में रहते हैं वो बहुत मैटर करता है, और बचपन से मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं और जो कोचेस हैं, या जैसे मैंने ट्रेनिंग करी है 8-9 घंटे बचपन से, तो हमेशा एक फोकस्ड माइंड में रहते हैं हम लोग। बहुत डिसिप्लिन तो रहते ही हैं, क्योंकि थैंकफुली वो टाइम पे फ़ोन्स 15-16 के बाद ही आए थे, जब मैं 16 की थी 2006 में। बट टिल देन आई थिंक जो थोड़ा पुरानी जनरेशन वाले बच्चे रहते हैं ना, कि थोड़ा जो भी पेरेंट्स बोलते हैं वही, जो कोचेस बोलते हैं वही सही है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं माइंड में बैठा है। एंड आई थिंक इनकी वजह से हमेशा जब मुझे उनको लगा कि मैं बेटर कर रही हूँ, तो देयर वाज ऑलवेज समवन हु इज़ कीपिंग मी ग्राउंडेड और सपोर्टेड। एंड कभी भी थोड़ा सा मज़ा आता था या आई यूज्ड टू हैव फन, देन दैट इज़ व्हेन मम्मी इज़ देयर, द स्ट्रिक्ट वन। शी इज़ लाइक, थोड़ा बहुत कर ले मज़ा, अभी इट्स ओके, but then you're back to training, back to your sessions, and because there is I'm sure they used to understand that कि मेरे अंदर वो quality है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। And luckily both of them, my father is quite you know, relaxed person who very satisfied and बहुत humble है। तो आई थिंक इनको सबको देख के वो मुझ में शायद आ गया। और जब भी थोड़ा बहुत ट्राई भी किया होगा तो यही लोग पहले बोल देते थे, सूट नहीं होता है, नहीं सूट होता है, जैसे तू है, जैसे like when I became world number 2 I was only 20 and I was like, ठीक है फोटोशूट्स हो रहे हैं मेरे, तो मैं काफी सुंदर भी दिख रहे हैं, वो उतना डीप में बहुत सुंदर, बट आई वाज लाइक, नहीं अब तो सबको हरा रही हूँ, आई एम फीलिंग गुड, दिस दैट। एंड देन सेशंस में भी फुल स्टाइल में, मतलब किट बैग अब थोड़ा सा अलग स्टाइल से पकड़ने लग गई, या थोड़ा सा दिखाना, मतलब रैलीज में भी ऐसे दिखाना कि आई एम गुड एंड ऑल दैट। तो फिर मम्मी यूज्ड टू बी लाइक, यू बेटर बी द वे यू वर, बिकॉज वही तुझे यहाँ तक लेके आया है। एंड देन आगे जाने के लिए यही इम्पॉर्टेंट है कि कैसे यू स्टे ग्राउंडेड। और मुझे तेरे पैसे से, इन सब से कोई मतलब नहीं है, वी जस्ट वॉन्ट यू टू सी कि तू अच्छा करे कंट्री के लिए और मेडल्स लेके आए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं विद एक्सपीरियंसेस यू लर्न। एक मिस्टेक मैंने करी थी, बट आई एम हैप्पी दैट कि मैं कभी भी एक मिस्टेक करने के बाद सीख जाती हूँ, एंड देन आई डोंट रिपीट इट। तो दैट इज आई थिंक एक गुड क्वालिटी है मेरे अंदर, दैट आई अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक आई हैव डन। ऑल्दो ये शायद इंटरव्यू के बहुत बाद में आता, पर आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली, फोन और मोबाइल फोन कैन बी क्वाइट द डेविल इन एवरीवन्स लाइफ। यस इट इज, अभी मेरे लाइफ में हो रहा है वो। क्या बात कर रहे हो? नहीं एक्चुअली क्या हुआ, अब रिटायरमेंट लिया मैंने ये साल, तो अब मुझे लगता था कि इट्स इजी आफ्टर यू रिटायर, के लाइफ तो इजी होगा, लेकिन एक्चुअली इट इज वेरी टफ। रिटायरमेंट के बाद लाइफ इज टफ, बिकॉज आप इतने हाई प्रेशर में, स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा when you are playing, and suddenly you have life now which is very easy. Like अभी मतलब you just have events या motivational talks, या आप किसी क्लिनिक में जा रहे हो बच्चों को सिखाने के लिए, बट लाइफ इज नॉट लाइक अब क्या होगा, मैच कैसा होगा, किसके साथ मैच है, विल आई इम्प्रूव, ये सब स्ट्रेस रुक जाते हैं। तो आई थिंक फ़ोन का एक ऐसी चीज़ होने लग गई है अब, जैसे मैंने आपको समझाया था कि व्हेन वी वर प्लेइंग, सो लाइफ वाज सो ऑक्यूपाइड, 8-9 hours ऑफ प्लेइंग एंड देन ट्रैवलिंग फॉर टूर्नामेंट्स। अब तो इवेंट्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं,
तो काफ़ी टाइम मिल जाता है कि हम देख ले क्या चल रहा है रील्स में या सोशल मीडिया पे, तो आई फील गुड इन ए वे कि हाँ मेरा करियर हो गया। नहीं तो ये काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है एक्चुअली, इट इज़ इन ए वे नॉलेज भी बहुत आती है आपको, बट एडिक्शन भी है। बट आई मेक श्योर कि जितना टाइम हो सके मैं जिम में बिताऊं, मैं बाहर रनिंग करूँ या थोड़ा स्पोर्ट खेल लूँ या अपने इवेंट्स में बिजी रहूं, बिकॉज फोन इज लाइक आप एक जगह बैठे बैठे यू लूज योर फिटनेस, आप एकदम डल हो जाते हैं, विच इज व्हाट आई एम नॉट लाइकिंग। बट कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत रील बनाना, टाइम पास करना, वो सब मैंने कर लिया है, दैट इज ओके। बट मुझे एक बात रियलाइज हुई है कि जस्ट कीप इट एज टाइम पास। पूरा दिन रात अगर उस पे रहोगे ना, बिकॉज इट इज समवेयर आई फील you can go in that route. No. You are not gone. I have not gone, but I've seen kids doing that. I've seen my niece doing that. तो मुझे लगा कि उनको रोकना भी फिर ना इट्स वेरी टफ, क्योंकि वो उस रास्ते पे चल चुके हैं। कितने फर्स्ट्स हैं आपके नाम पे? एंड ओलंपिक्स टू मी इज द क्राउनिंग ऑस्कर लाइक इन मूवीज, है ना? तो जब एक मोमेंट ऐसे आता है लाइफ में ओलंपिक वाला, आपके लिए वो पर्सनली क्या मायने रखता है? बट ऑफ कोर्स इवन इन द स्पोर्ट टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट दैट आपके देश के लिए एक अलग फील है। वो क्या इमोशंस थे? आज कैसे लगता है जब आप सोचते हो? प्लीज टेल अस। I can't describe. It's such a huge thing for sports persons, you know, to get an Olympic medal. I mean, सपने में सोचते थे हम लोग कि कभी चाइनीज को हरा पाएंगे या नहीं, या जापानीज को हरा पाएंगे या नहीं। बट जब मैंने हराना शुरू किया तो नाउ द ड्रीम इज़ लाइक, हाँ मम्मी ने जो मेरे लिए सोचा था एट द एज ऑफ 9, एंड शी इज़ अ हाउस वाइफ, शी इज़ ड्रीमिंग फॉर मी एट दैट मोमेंट। क्योंकि 9 साल के बच्चे को क्या पता है, यू आर जस्ट फॉलोइंग वॉट एवर योर पेरेंट्स आर सेइंग, बट यू लाइक इट। बट आई लाइक स्पोर्ट्स, आई डिडंट वांट टू यू नो रन अवे फ्रॉम दैट और फाइट विद माई पेरेंट्स दैट मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद था, उसके साथ जो भी जितनी भी थोड़ी बहुत गालियाँ या पिटाई मिलती थी, दैट इज़ ऑल ओके। एंड मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि इतने छोटे हैं आप, तो आपको याद भी नहीं रहेगा। एंड आई एम हैप्पी कि वो मेरे साथ इनिशियली थोड़ा सा टफ रहे, स्ट्रांग रहे, क्योंकि मुझे बाय द टाइम आई वाज 12-13 आई वाज सो मैच्योर दैट आई कुड थिंक कि मुझे वर्ल्ड नंबर 1 को हराना है, या आई वांट टू बी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। वरना 12 साल के बच्चे को ये थॉट आएंगे भी कैसे? यू नो, आई फील व्हेन आई स्पीक, कभी रेजिस्ट नहीं किया था कि अरे सुबह को क्यों 4 बजे उठा रही हो, जैसे उन्होंने दिखाया था? So I think somewhere I started liking challenges. तो उस टाइम पे लगता भी होगा 4 बजे क्यों उठ के मैं 25 किलोमीटर दूर जाऊं, फिर वापस आऊं, फिर स्कूल जाऊं, फिर शाम में फिर 25 किलोमीटर जाऊं, फिर वापस आऊं। So it is tough. एंड देन अपने बर्थडे पार्टीज कभी नहीं बनाई, पापा मम्मी तो भूल ही जाओ, उनका बर्थडे मुझे पता भी नहीं कब है। एंड कहीं हम ट्रैवल करने नहीं गए एज अ फैमिली, कहीं भी नहीं, खेलते वक्त दिस वाज नथिंग, यू नो, दे नेवर हैड एनी सोलो ट्रिप। डिस्कशन क्या होती थी घर में? देयर वाज नो डिस्कशन। इमेजिन द लाइफ हैज बिकम लाइक दैट व्हेन यू प्ले स्पोर्ट्स। इट्स लाइक हाउ आर्मी पीपल, यू नो, कंट्री के लिए आप सर्व कर रहे हैं, इट बिकम्स द सेम वे। यू डोंट हैव एनी डिसीजन था आपके पेरेंट्स का कि कुछ नहीं बात करेंगे, यही है, मतलब ऐसे? उनकी आई थिंक पेरेंट्स समवेयर हाइड देयर इमोशंस, दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस एज मच। मे बी पापा थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो भी ही वाज बिजी विद द ऑफिस, एंड देन आ लिया, खाना खा के सो जाओ। मम्मी का क्या है, शी इज समवन हु वाज वेरी स्ट्रांग माइंडेड, तो उनको लगा नहीं, मे बी कभी शेयर करने का बात ऐसा हुआ नहीं। बट शी वाज ऑलवेज लाइक स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, जिस फील्ड में अभी आप हो उसके लिए हम जितना भी सपोर्ट करेंगे, वी आर देयर विद यू। मेरे जिया जी फ्रॉम लंदन ने कहा है आपके लिए सवाल है ये। हिज नेम इज किशोर कनुमली। उन्होंने कहा साइना से प्लीज कहिए मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में उनको लाइव देखा था, ये किस साल की बात है, आई रियली डोंट नो। बट उन्होंने आपसे 2 सवाल पूछना चाहे हैं। कहते हैं कि इसमें इतना आपको कांस्टेंट डे एंड नाइट काम करना होता है कि आप, जैसे आपने खुद अभी बोला, तो व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स यू? फॉरगेट द फैक्ट कि इंडिया मेडल्स ये वो, लेकिन रोज ऐसा कर पाना ये अलग लेवल का कमिटमेंट होता है। You have to go crazy to achieve something in sports or any field. You have to, I mean, in a way, आजकल की जनरेशन का मैं समझती हूँ कि इतना, मतलब they don't want to burn themselves out, और 4 दिन का मेहनत भी काफ़ी है, 3 दिन छुट्टी चाहिए, ये सब I understand. It's up to their bodies and up to their mind कि कितना वो पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को, if you don't push to the limits, आपको वो जो
रिजल्ट चाहिए और सक्सेसफुल एक चीज मतलब बनना, इफ यू वांट टू बिकम समवन लाइक रियली बिग इन योर फील्ड और अचीवमेंट्स चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यू नो. व्हेन आई से नाउ कि किसी से बात करती हूँ तो बोलूंगी अचीव करना है आपको, सब बेस्ट बनना है अपने फील्ड में. सो मुझे आंसर मिल ही जाएगा कि नहीं, हमें नहीं बनना है अच्छा, क्योंकि आपने तो कर ही लिया ना अचीव, मुझे क्यों बनना है. तो मैंने कहा बाप रे, अब इनसे क्या बात करूं मैं, जब उनको लगता है कि दे आर सेटिस्फाइड विद देयर थिंग. So, but I feel I wanted to do something different. I wanted to achieve something big. And जितने भी आपको टॉप एथलीट्स मिलेंगे वर्ल्ड के, या जो भी आप इंटरव्यूज देखेंगे, they all have sacrificed to the limits. You know, even क्रिस्टियानो को देख लो आप, टीम स्पोर्ट में रहते हुए भी he used to train extra 1 hour so that he could be better than the other teammates. And Djokovic ने ओलंपिक्स के बाद he had just small bite of chocolate so that he could enjoy that for 5 minutes. उससे पहले यू नो ही वाज लाइक नेवर आई हैड चॉकलेट, नेवर यू नो, जो भी उनका मनपसंद खाना है वट एवर ही इज सैक्रिफाइस्ड. एंड इतनी सारी चीजें जो आई थिंक एक स्पोर्ट्स पर्सन ही कर सकता है. एंड उनकी स्टोरी सुन के भी मैंने कहा यार, एक प्लेयर, एंड टेनिस इज गॉट बिग मनी, एंड रॉजर फेडरर बीइंग सो गुड एंड अचीव्ड एवरीथिंग, ही struggled with his knee for an year but still tried to play that I can play, and finally he gave up because his knee couldn't do well. But उन्होंने, उनका दिल में छोड़ने का मन नहीं किया, क्योंकि finally it's not about money, finally it's not about anything else. The love, the feel, you don't know how it feels to enter the court. Connect है, you cannot leave it. Somehow you want to be there, you want to enjoy the competition. इस बात पे मैं बताना चाहती हूँ, बच्चन साहब ने केबीसी का अभी भी शूट करा, 24 hours का शूट, एंड उनका स्टेटमेंट ये आया है कि नहीं, क्या है कि अगर मैं हार्डवर्क नहीं करूंगा तो रिप्लेस हो सकता हूँ. सोचिए, this is how you feel. See, it's not about money after some point of time. You need money जो आपको मिलता है, जो चीज आपको देता है, वो obviously you feel satisfied, you feel good, you have everything now. But you have to enjoy that. You need to have it. But आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि this is not the only thing I want. I want to continue being there at the top, continue achieving it. And जो नाम, fame is everything. You know, you feel good. Saina Nehwal has done well in badminton, and that is what makes me feel good. बाकी सब तो part and parcel of the sport है और achievements है. नहीं, रवि किशन जी की याद आ रही है. हाँ, रिसेंटली उनका एक वो भी आई थिंक वो सुन के मेरे को भी शोहरत, मनी फॉलोज माय ब्रदर, पैसान What he said? पहचान को पैसान. Money follows. I think say it with me. Money follows my brother. Money follows. If I had to ask you a very very tough moment आपके करियर का, जो डिफाइनिंग मोमेंट भी था, क्योंकि जब वो एक लोएस्ट लो आता है ना, तब आपको अलग इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे लगता है. हाँ, अच्छा 2008 Olympics. So I think that was one match which you know I can't forget. I was only 18. It was the first time I was playing such big event in such big arena, and so many people were there supporting. Indians were there, all different country people were there. I didn't know कि atmosphere ऐसा होता है Olympics का. And I love the coats, blue color coats थे वो. I can't express how it feels to enter that arena. Suddenly you start shivering थोड़ा और, क्योंकि it's such a big moment for every athlete to enter the arena. And I get selected for the Olympics, and my mom is, you know, she manifested at the age of 9, my kid will get Olympic medal, or she'll become something big in badminton. I mean, is it even happening? It's just like a dream come true, you know. She manifested at that time. I didn't have a role model to look up to. I didn't have champions playing next to me. And only with the housewife's dream, I'm here today. And I don't know what good things I have done in my life, but I am here today at the age of 18. Must have worked really hard for this. You know, I'm talking to myself. And then quarterfinals mein, just one match away from getting one medal. And what I learned from that match was never, you know, even divert your mind for 4-5 seconds also. You know, that you can see the change so fast in badminton that, you know, our score was 11-3 up, and we did side overs, and I got to know what her coach told her in the mid interval was that pack your bags, the match is finished, Saira is 11-3 up, and sometimes you need to pinch, you know, players, and I think after that she was a little bit more alert.
अच्छा. And what I did was 11-3 के बाद I just felt that dream is coming true. I'm getting close to Your win, हाँ. my win, and I'm feeling everything is falling perfectly. I'm doing fantastic rallies, beautiful shots. Just 5-6 seconds को सोचा होगा मैंने, and after that I just got 2 points and she went on winning the match 21-13. So you never know, just for few seconds if you think like that. And after that I didn't do any huge mistake or anything, but the game just turned and then she went on winning it. And after that I'm just sitting there for like 4-5 PM match हुआ होगा, रात के 10 बजे तक I'm sitting there only. I'm thinking कि कैसे चला गया match after having such huge lead in the third set. And आप 5 घंटे उधर ही बैठी रही. You are just, you don't know what to say, you don't know, you just 4 years of waiting, another 4 years of waiting. You don't know now next time your body will be okay or no, whether you'll be at this position or no, whether you'll get selected or no. Injuries तो नहीं हो जाएंगी, फिर से 4 साल वही मेहनत करनी है, फिर से everything was like फिर से. But Gopi sir was like, see, this is sports person's life. This is your job, and you are playing really well. You will get it next time. Make sure you're coming tomorrow morning at 6 to the training, and I'll be waiting there. And I was like, no sir, I can't do it. I didn't have my food. I was sitting there, went to the room, and then I was like, नहीं जाना मुझे, session नहीं करना है. I'm not capable of doing well, this, that. तो कितने negative thoughts आते हैं आपको उस time पे. But then whole night obviously आप सो नहीं पाएंगे, आप वही सोच रहे हैं कैसे चला गया मैच, कैसे चला. But at 6 in the morning I thought I should go. I should definitely try. अगर show up नहीं किया तो what kind of a player I am, everyone is trying their level best to achieve. I should also try it out. I went there, रोना आया, but I was somehow pushing myself. I finished my session perfectly. He was also happy that I turned up for the session. That was important. And slowly, obviously, as time heals, and then 4 years happen. In that 4 years, I won my first Indonesia Open. I became world number 2. I won the Commonwealth Games. I won 4-5 Super Series back to back. आपने हर सीरीज में कुछ जीता है, बहुत जीता है. And this has happened with that Olympics, because that Olympics was like special क्योंकि 18 साल की थी. I could have even got it the first time, and without any physio, without any trainer, without any dietitian. I didn't know कि team भी होनी चाहिए to achieve at the highest level. सिर्फ गोपी सर और मैं थे वहाँ पे. And उसके बाद next 4 years के बाद, although I got the medal, but I was like पहले भी आ सकता था, it was but everything was happening first time in my career. अगर मेरे सामने भी कोई बड़े players खेलते होते तो शायद मैं भी थोड़ा और confidently खेल सकती थी कुछ मैच. Yes. So that's it. First, does it feel good to be first? और स्कूलिंग की कोई याद थी? स्कूल में किसी और चीज में फर्स्ट आए थे आप? स्कूल में तो मैं हीरो ऐसे ही बन गई थी, बिकॉज आई वाज स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन. तो सब लोग बोल लाइक, ओ माय गॉड, हमारे स्कूल से कोई स्टेट चैंपियन है, कोई नेशनल चैंपियन है. एंड देन वो खुशी में प्रिंसिपल और टीचर्स ने मुझे लास्ट 2 पीरियड्स ऑफ भी देने लग गए. जाओ तुम ट्रेनिंग करो एंड वी होप दैट यू अचीव. हम तुम्हारे साथ है ना. आई वाज लाइक, वाओ, एवरीथिंग इज जस्ट फॉलिंग इन प्लेस. देयर वाज नथिंग, नोबडी अगेंस्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. कि अभी रोक दो, इसका फ्यूचर कुछ नहीं है, जो अभी पैसे कैसे मिलेंगे या कुछ भी ऐसे अगेंस्ट नहीं हुआ. और मुझे तो ये कभी सेलिब्रेशन नहीं हुई घर पे? सेलिब्रेशन भी कुछ नहीं हुई. दे डोंट मतलब ऐसा कुछ मुझे कभी पैम्पर नहीं किया गया है या कुछ ऐसा चीज, अरे मेरा बच्चा जीत के आ गया, ये ऐसा कुछ नहीं था. इट वाज ऑल, इवन कोचेस वर लाइक दिस, 1 घंटा एंजॉय करो, आइसक्रीम पसंद है आइसक्रीम खा लो, आलू पराठा पसंद है आलू पराठा खा लो, बिकॉज देयर वर सो मेनी टूर्नामेंट्स बैक टू बैक. तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग रिपोर्ट करो. दिस इज हाउ इट इज. सो सेलिब्रेशन इज ऑल्सो लाइक, यू फील गुड व्हेन यू आर ट्रेनिंग. तो उसके बाद ही सेलिब्रेशन भी अच्छा लगता था. भाई आइसक्रीम की बारे में बात है, बहुत ज्यादा इंटीग्रल है आपके सेलिब्रेशन का. कौन से फ्लेवर की थी भाई आइसक्रीम? मुझे पिस्ता, मुझे बटर स्कॉच, मुझे ये सब बहुत पसंद है. आइसक्रीम, आई लव इट. पिस्ता अराउंड द वर्ल्ड इज अ बिग थिंग, बाय द वे. बैडमिंटन के अलावा कौन सा स्पोर्ट एंजॉय करते हो? टेनिस. आई लव वाचिंग टेनिस. हाँ, मजा आता है. मेरा नाम भी स्टेफी मम्मी ने रख दिया था. 94 में शी यूज्ड टू वॉच टेनिस अ लॉट. 90s 80s 90s में. तो जब मैं पैदा हुई थी तो उन्होंने मेरा नाम, हरियाणा में सब लोग मुझे स्टेफी ही जानते हैं. So when I moved to हैदराबाद उन्होंने साइना नेहवाल कर दिया, वरना मेरा नाम मोस्टली स्टेफी नेहवाल ही रहता था उधर. हरियाणा में क्या है कि उसकी मिट्टी के वहां से इतने अच्छे अच्छे प्लेयर निकलते हैं? आई थिंक खून ऐसा है, दिमाग ऐसा, गरम दिमाग है. दे आर टफ पीपल. आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम फ्रॉम हरियाणा, बट आई सी दैट पीपल आर वेरी टफ. दे कैन हैंडल टफ सिचुएशंस, आई गेस. सो थोड़ा सा टफ है, मेंटली स्ट्रांग है.
बचपन में शायद इतनी फिल्में आपने थिएटर में नहीं देखी, जो फर्स्ट फिल्म आपने थिएटर में देखी कोई याद है अभी लास्ट? मुझे लगा 2006-7 नहीं 16-17 में या 2010 में देखी हो, या पता नहीं। मुझे पापा इनिशियली तो पापा बोलते थे जी। हमने 2000 जब बचपन में हरियाणा में एक मूवी देखी होगी, हम आपके हैं कौन, 96-97 में आई थिंक। उसके बाद हमने फिर देखी नहीं। फिर यहाँ पे 2010 में व्हेन आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 2 एज आई मेंशन्ड ना, कि तब जाके थोड़ा बहुत मैं जाके मूवी देखती हूँ, थोड़ा बहुत ही करती हूँ। तब दैट इज व्हेन आई वाज लाइक अरे यार डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, डोंट डाइवर्ट योर माइंड, यू स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम टू अचीव। पर फिर भी आप कहते हो आप शाहरुख खान को पसंद करते हो, तो कैसे? मूवीज टीवी पे तो आती है ना, हाँ, आई वॉच इट। एंड कभी कभी टूर्नामेंट्स में कपिल शो या मूवीज ऐसे देखने, क्योंकि 24/7 यूर थिंकिंग अबाउट मैच, कभी कभी थोड़ा डाइवर्ट तो होना पड़ेगा, वरना इट विल जस्ट ईट यू अप। आप शाहरुख खान को पसंद करते हो, उन्होंने आपको इतना प्यारा मोमेंट दिया, एंड ही इज अ वेरी लविंग पर्सन। टेल मी व्हाट यू फील अबाउट हिम, उन्होंने आपसे क्या कहा? So when I met him for the first time, I was like, wow, जिसको आप टीवी पे देख रहे हो उसको रियलिटी में देख रहे हो। I mean, just don't have words, but he just said that I keep watching your matches and it's really inspiring to see that someone is doing well in badminton from India, and we all are there for you. And I was like, wow, it's coming from him. And 90s में आपने उनकी वो मूवीज जब छोटे थे तो देखी है, तो सब दिमाग में आ रहा है, वो दिल तो पागल है, ऑल दैट कमिंग इन माय माइंड। मैंने कहा ये क्या है, रियलिटी में देख रहे हैं। बट देन आफ्टर दैट ही मेट मी 4-5 times more, and he's such a down to earth person. I mean, he told about his journey, how he became an actor, such a big actor, and क्या उनको करना पड़ा, कितना मेहनत करनी पड़ी, कैसे दिल्ली से मुंबई आए, वो सब बड़े आराम से बैठ के उन्होंने पूरी अपनी जर्नी बताई। एंड मतलब आप ये सपना तो पूरा हो जाता है जिससे आप मिलना चाहते हो, तो बट उसके बाद नेक्स्ट 3-4 times इट वाज ऑल अबाउट लाइक कैसे खेल रहे हो, क्या है, बस अच्छा लगता है। व्हाट्स द मोस्ट चाइल्डिश थिंग जो आज भी आप करते हो, बचपन वाली चीज? बचपन वाली चीज मैं आई थिंक बचपना तो कुछ ज्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन मैं आइसक्रीम पसंद है मुझे कभी कभी। और एक डेट आइसक्रीम वाले हमको जाना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। गूगल करा आपने अपने आप को, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपने पढ़ी अपने बारे में और आपको लगा हाँ, जब मैं टूर्नामेंट जीती थी, so that time I used to Google and see, Saina wins Indonesia Open, Saina wins Thailand Open. I mean, nice. I should read the articles. अच्छा लगता है? Yes, बहुत अच्छा लगता था। जब वर्ल्ड नंबर 1 आपने पढ़ा, वो मोमेंट बताइए कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ा और कहाँ पढ़ा और क्या था वो मोमेंट? So I don't know, I can't, I don't have any answer for that. It's just that it happened because of that big sacrifice I made at right point of time. April was the month 2015 that I won the India Open in Delhi and became world number 1 in front of the home crowd. So I don't know, I can't explain that moment. My mom was also sitting there. She was also in tears. She was like, world number 1 plus winning in front of us in India Open, which is, I mean, beating Ratchanok. She was world number 6 and she was congratulating me, world number 1, I mean, from India. It's a huge thing. I mean, after that, whole media was there. I was just telling them, I mean, all thanks to you also. You've been covering me from so many years. And I mean, you also know my struggles, journey. And the same thing, luckily my mom was there to witness it. Papa was obviously seeing it on TV. अजीब ट्रेंड जो आज आपको समझ नहीं आता जब आप देखते हो ऑनलाइन, वो ऊ का चल रहा है ना, एक नया कुछ, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या चल रहा है? जेनजी का प्रोटेस्ट था आई थिंक पेपर लीक का, एंड ये ट्रेंड हो रहा है। मैं बोल रही हूँ वो लीक के बारे में और बात करो यार। नेवर हैव आई एवर एडिशन है ये खाना। फ्राइज फ्रॉम समवन्स प्लेट कभी चुराया है? अरे क्यों नहीं, वो तो मेरा फेवरेट है। मेरे और रहते कौन है, मेरी बहन रहेगी या फैमिली रहेगी। ऑर्डर्ड फूड जस्ट बिकॉज आपने इंस्टाग्राम पे देख लिया या कोई ओटीटी सीरीज पे देख लिया? हाँ, पास्ता या कभी पिज्जा। हाँ, पूरा पिज्जा खुद नहीं होगा 2 स्लाइस, पूरा नहीं होगा। जज समवन क्योंकि वो ये खाना खा रहे हैं, ऐसे हुआ है? Judging when I was playing, yes. Yeah, other players judging. और क्योंकि ब्रेकफास्ट विद स्टार्स शो है, व्हाट इज द बेस्ट ब्रेकफास्ट आपका? आलू पराठा मम्मी के हाथ का, दही के साथ किया? दही के साथ। यार, this girl is after my heart. I love it. Thank you. Saina, I don't know how much you enjoyed this, but I loved it. Thank you, I am so grateful to you. Thank you so much. Radio City, रग रग में दौड़े सिटी।